नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को कांग्रेस ने प्रदेश भर में गौ सत्याग्रह आंदोलन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने जगह जगह आवारा मवेशियों को ले जाकर सरकारी दफ्तरों और मंत्रियों के बंगलों के सामने छोड़ा। सड़क हादसों में हो रही गौवंशों की मौत, गौ तस्करी और गौ हत्या का विरोध जताते हुए कांग्रेस नेताओं ने सरकार से गौ सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, जांजगीर, बालोद, रायगढ़ और गरियाबंद में गौ सत्याग्रह कर प्रदर्शन किया। वहीं मोहला, मानपुर, धमतरी, भिलाई, दुर्ग और जांजगीर में भी गौ सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। लेकिन इन सब के बीच कवर्धा में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां गौ सत्याग्रह के लिए गायों को प्रताड़ित किया गया। गांव में एक वाहन में ठूस ठूस कर गायों को भरा गया और लाठी डंडों से मारकर दौड़ाया गया। इस दौरान एक गाय वाहन के नीचे गिरती नजर आई। कांग्रेस के गौ सत्याग्रह बनाम स्याह सच्चाई को दिखाती ये तस्वीरें हैं। विरोध प्रदर्शन के मंशा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस लगातार राज्य सरकार को घेरने में लगी हुई है और इसी क्रम में पार्टी आज जिलों और ब्लॉक में गौ सत्याग्रह कर रहे हैं। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता मवेशी लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता गाय का मुखौटा लगाकर भी प्रदर्शन किया। वहीं बिलासपुर में भी गाय सत्याग्रह किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता नेहरू चौक से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर प्रदर्शन उन्होंने किया। प्रदर्शन में स्थानीय विधायक अतुल श्रीवास्तव, मेयर रामशरण यादव और जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष समेत कांग्रेसी शामिल हुए। ये लोग प्रदेश भर में हो रही गायों की मौत और खुले मवेशियों के कारण सड़कों में हो रहे हादसों के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि आवारा मवेशियों की वजह से खेतों की चराई पूरे प्रदेश में एक बड़ी समस्या बनकर उभरी। पार्टी का आरोप कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद से प्रदेश में गौवंश बदहाल है। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई समेत लगभग 20 जगहों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। कोरबा जिले के पूर्व कलेक्टर रानू साहू सहित प्रशासनिक अधिकारी सौम्या चौरसिया, विश्नोई के ठिकानों पर एसीबी की रेड कार्रवाई से हड़कंप मच गया। एसीबी सूत्रों के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू के 20 स्पेशल टीम तैयार की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ में 16 और अन्य प्रदेशों में 4 टीमें कार्रवाई कर रही। आरोपियों के ठिकानों से करोड़ों रुपए से अधिक के संपत्तियों की जानकारी सामने आई। इधर एंटी करप्शन ब्यूरो कोरबा और रायगढ़ में एक साथ छापा मारा। छत्तीसगढ़ की चर्चित प्रशासनिक अधिकारी सौम्या चौरसिया की कई परिजनों पर एक्शन हुई। 1 वर्ष पुरानी पूर्व गिरफ्तार की गई, जो अब तक जेल में ही है। इंदौर के बड़ा गणपति चौराहा स्थित शासकीय शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अनैतिक चेकिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। स्कूल में शिक्षिका पर आरोप लगाया था कि नाबालिग छात्रा के पास मोबाइल मिलने के बाद शिक्षिका ने कपड़े उतरवाकर चेकिंग की थी। मामले में बच्चियों के माता पिता ने मल्हारगंज थाने में एक आवेदन दिया था, जिसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने संबंधित शिक्षिका जया पवार के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। जो शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोबाइल होने की शंका पर बच्चियों को बाथरूम में ले जाकर, नाबालिग बच्चियों को बाथरूम में ले जाकर शिक्षिका के द्वारा उनको चेकिंग की गई थी, उनको निरस्त किया गया था। ऐसे आरोप लगे थे, जिस पर से की जांच की गई थी। जांच पर ये आरोपित पाए जाने से थाना मल्हारगंज में जो शिक्षिका है परिवार के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। विवेचना जारी है। विवेचना के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ में ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क चलाने वाले गुरुचरण सिंह होरा की धांधली और मनमानी लगातार जारी और सारी सीमाएं लांघ रही है। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई कस्बा नहीं जहां इसका केबल नेटवर्क चल रहा हो और वहां उसकी धांधली की कोई ना कोई शिकायतें सामने ना आई हो। रायपुर समेत आसपास के जिलों में बड़े पैमाने पर धांधली के बाद अब प्रदेश के कई जिलों में उसके भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। ग्रैंड माफिया की मनमानी, शहर शहर घोटालेबाज गुरु की धांधली, होरा के भ्रष्टाचार का ग्रैंड विजन। छत्तीसगढ़ में ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क चलाने वाले गुरुचरण सिंह होरा की मनमानी, धांधली और भ्रष्टाचार के मामले लगातार खुल रहे हैं। राजधानी रायपुर समेत आसपास के इलाकों में होरा के भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद अब बाकी जिलों में भी उसके काले कारनामे उजागर होने लगे हैं। बिना प्रॉपर सर्वे रिपोर्ट और एग्रीमेंट के
कोरबा में भी बिजली खंभों का इस्तेमाल कर ग्रैंड विजन कंपनी सरकार को करीब 1 करोड़ की चपत लगा चुकी है। कोरबा में साल 2008 में शुरू हुए ग्रैंड विजन ने बिजली विभाग को कोई शुल्क नहीं पटाया। 2013 में उसकी मनमानी उजागर हुई तो तत्कालीन कलेक्टर ने उसके केबल तारों के टुकड़े टुकड़े करवा दिए। अब बिजली विभाग के अधिकारी ग्रैंड विजन को नोटिस जारी कर प्रॉपर सर्वे कराने की बात कह रहे हैं। लोकल डिश टीवी वाले रहते हैं और हमारे जो एयरटेल है, जियो है, ये सब है 23-24 और 24-25 का उनका बकाया है, उनको नोटिस दिया गया है और अगर भुगतान नहीं होता तो फिर जो भी कंपनी के अनुसार होगा आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे उस पर। ये इसको तो जानकारी में ले लेता हूँ कि लास्ट टाइम पे कब दोनों का ज्वाइंट सर्वे हुआ है और अभी अगर देख लेंगे वर्तमान में हम अगर नए पोल बढ़े होंगे तो हिसाब से हम उसको अपडेट करके फिर उनको नया डिमांड नोट फिर से इशू करेंगे। गुरुचरण सिंह होरा के ग्रैंड विजन केबल कंपनी ने ठीक ऐसा ही कारनामा कोरिया जिले में भी किया। यहाँ ग्रैंड विजन ने बिजली खंभों के साथ वन विभाग के पेड़ों और रेलवे की संपत्ति तक का अवैध इस्तेमाल कर अपनी जेब गर्म की है। आरटीआई से इसका खुलासा भी हो गया है, जबकि जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ से लेकर झगराखांड, लेंदरी और खोंगा पानी जैसे नगरीय क्षेत्रों के अलावा चनवारी डांड, चैनपुर और लालपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों तक केबल का जाल बिछा दिया गया। मनेंद्रगढ़ में चाहे रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे वो वन विभाग का क्षेत्र हो या बिजली के खंभे हों, जगह जगह पे काफ़ी जो है कि वायर, डिस्क वायर टंगे हुए हैं, गुच्छा गुच्छा बना हुआ है। अभी रेलवे से किसी भी डिस्क कंपनी ने इसका जो है अनुमति नहीं लिया है कि कोई किसी प्रकार का जो है कि अनुबंध नहीं हुआ है। तो ये बात सही है कि इससे परेशानी भी होती है। नहीं, इसका तो कोई अनुमति नहीं लिया गया है, न कोई अनुबंध हुआ है। ये कभी चोरी छिपे लगा लिए होंगे तो अपने को नहीं मालूम है, लेकिन ठीक है, उसको मैं दिखवा लेता हूँ। अगर मिल जाएगा तो मैं जांच करवा के उनके ऊपर कार्रवाई करवाऊँगा। कोई निजी कंपनी केबल वगैरह रेलवे के ट्रैक्स हो या ब्रिजेस हो इसके अंडर से लेके जाना चाहती है तो उसके लिए उसको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, फिर रिलेटेड रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट उसको परमिशन देता है और अगर कोई इसमें विदाउट परमिशन काम करता है तो उसके अगेंस्ट रेलवे अपने रूल के अनुसार एक्शन लेती है। ग्रैंड घोटालेबाज गुरुचरण सिंह होरा की धांधली यहीं पर खत्म नहीं होती। उसके फर्जीवाड़े और घोटाले की फहरिस्त में रायगढ़ जिले का नाम भी जुड़ता है। करीब 2 साल पहले ग्रैंड विजन ने अपना कारोबार यहां शुरू किया। केबल नेटवर्क फैलाने के लिए बिजली खंभों का अवैध इस्तेमाल कर शहर के बजरंग पारा, कोतरा रोड, चांदनी चौक, केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड ऐसे तमाम इलाकों में केबल का जाल बिछाया, लेकिन इसके लिए बिजली विभाग से कोई एग्रीमेंट या अनुमति नहीं ली गई। और तो और बिजली खंभों की हुकिंग कर केबल नेटवर्क के लिए रिसीवर्स चलाए जा रहे हैं, यानी बिजली की चोरी भी की जा रही है। ये तो है सही कि सभी विद्युत खंभे में कुछ चैनल्स वगैरह के और उसके फाइबर केबल लगे हुए खींचे हुए हैं जी। नियम तो ये है कि एक्चुअल में उनको बिजली विभाग से बाकायदा अनुमति लेके केबल अपने बिजली में डालना था जी, जिसके लिए हम लोग जांच भी किए और कई फाइबर कंपनियों को कुछ उसमें नोटिस भी जारी किए हैं। जांच अवैध पाए जाते हैं किसी प्रकार का तो बाकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि गुरुचरण सिंह होरा ने सरकारी संपत्तियों का अवैध इस्तेमाल कर अरबों रुपए कमाए, साथ ही धौंस धमक दिखाकर सरकार को करोड़ों रुपए की चपत या भी लगा रहे हैं। अब जिस तरह उसकी काली करतूतों का भंडाफोड़ हो रहा है, उससे लगता है कि अब होरा की तमाम धांधली पर फुल स्टॉप लगाया जा सकता है। रायगढ़ से अविनाश पाठक, कोरिया से सतीश गुप्ता और कोरबा से धीरज दुबे के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ में जबरदस्त आक्रोश देखा गया, जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज में मरीन ड्राइव तक कैंडल मार्च निकाला और मरीन ड्राइव में भी वी वांट जस्टिस का नारा लगाते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने इस घटना के विरोध में शनिवार को प्रदेश के सारे सरकारी और प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पताल में OPD बंद रखने का निर्णय लिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को गिरफ्तार कर जल्द सजा दिलाने की मांग की। इधर भाजपा महिला मोर्चा ने भी घटना के विरोध में मौन कैंडल मार्च निकाला और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। बंगाल में
एक डॉक्टर जो पढ़ी लिखी महिला है, आत्मनिर्भर महिला है, ऐसी महिला के साथ में अगर विभत्स घटना घटती है और सरकार जो है मूक दर्शक बन के देख रही है, इस तरह के अनेकों घटनाएं पश्चिम बंगाल में आ रही है। आज ये 21वीं सदी महिलाओं का युग है। इंदौर में पश्चिम बंगाल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप हत्या के विरोध में डॉक्टरों ने हड़ताल की। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सभी चिकित्सा विभाग ने 12 से 1 बजे तक पूरी तरह से काम बंद रखा। केवल इमरजेंसी सुविधाओं के लिए डॉक्टर मौजूद रहे। सीनियर डॉक्टर ने हड़ताल में जूनियर डॉक्टरों का साथ दिया। डॉक्टर्स ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और बंगाल की सीएम ममता के इस्तीफे की मांग की। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्याकांड के बाद अब देश भर के डॉक्टर एसोसिएशन एक हो गए। घटना के विरोध में इंदौर के एमवाई अस्पताल गेट से रीगल चौराहे तक कैंडल मार्च सहित पैदल मार्च निकाला गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले निकाले गए इस मार्च में डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर हजारों की संख्या में शामिल हुए। सभी ने एक साथ आरोपी को फांसी देने की मांग की। दुष्कर्म हत्याकांड मामले में सभी जूनियर डॉक्टर्स और सभी एसोसिएशन एक हो गए हैं। सभी की मांग है कि आरोपी जो है उसको जिसने हत्या की है, जिसने दुष्कर्म किया है, उसे फांसी की सजा हो। और आप देखेंगे कि इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज, एमवाई अस्पताल के बाहर से रीगल कॉलेज तक सब डॉक्टर जो है वो पैदल मार्च करते हुए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आप लोगों की क्या मांग है? अभी एक ही मांग है जो बंगाल में ममता दीदी की सरकार में और टीएमसी की सरकार के होते हुए और इतनी जो महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं बार बार हो रही है, उसके खिलाफ इस देश में पूरा आक्रोश है। और हम लोगों की एक ही मांग है कि जिस बहन के साथ ये हुआ है उसको पूरी तरह न्याय मिले और करने वाले सभी लोग उन सबको फांसी की सजा हो और ये जल्द से जल्द हो। नहीं तो पूरे देश में ये आक्रोश पूरे विद्यार्थी परिषद और सभी डॉक्टर, सभी मेडिकल फ्रेटर्निटीज का पूरे देश में चलेगा। क्या डॉक्टर्स की मांग है? डॉक्टर्स क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरे घटना के बाद? आप लोगों की क्या मांग है? मेन मांग तो यही है, डॉक्टर्स की लड़ाई नहीं है, ये आम पब्लिक की लड़ाई है। एक बेटी के साथ भारत जैसे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार की तरफ से अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं और सुरक्षा पूरे देश में डॉक्टर्स की मुख्य मुद्दा है। हमारी सिर्फ एक मांग है, पहली मांग कि उसको जिसके साथ ये हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। इंदौर के एमवाई अस्पताल से रीगल चौराहे तक पैदल मार्च निकाला जा रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और सभी की एक स्वर में एक मांग है कि आरोपी को फांसी की सजा हो। कैमरा से अखिलेश जायसवाल के साथ रवि एम सिसोदिया, इंदौर। जबलपुर हाई कोर्ट में डॉक्टरों की हड़ताल को चुनौती दी गई। भोपाल एम्स में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की परेशानी का मुद्दा उठाते हुए हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका इसमें दायर की गई है। याचिकाकर्ता अंशुल तिवारी ने याचिका दायर कर कहा कि हाई कोर्ट पहले ही डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध ठहरा चुका है। इसके बावजूद डॉक्टर फिर काम बंद हड़ताल कर रहे हैं। जबलपुर के हाई कोर्ट ने इस याचिका को गंभीरता से लिया। हाई कोर्ट ने जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन भोपाल को नोटिस जारी किया और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ल के बयान से कांग्रेस के गलियारों में एक बार फिर से खलबली मच गई। पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कुछ आपराधिक लोगों की एंट्री हो गई। आपराधिक लोगों के कारण कांग्रेस की हार हुई। इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आलाकमान को कार्रवाई करनी चाहिए। अमितेश शुक्ल के बयान पर भूपेश बघेल ने किनारा किया। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे। कांग्रेस के अंदर जो एक क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है उसको रोकने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जो प्रश्रय दिया जा रहा था ऐसे लोगों को जो कि जिनके मानसिकता व्यापारी मानसिकता है, ऐसे जो व्यापारी मानसिकता वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को जो है हमें रोक के जो सिद्धांतवादी लोग हैं, जो सिद्धांतों पे आदर्श पे विश्वास करते। आज अमितेश शुक्ला जी का एक बयान आया है कि कांग्रेस की जो हार का कारण है पार्टी में कुछ अपराधी तत्व के लोग हैं, उनकी वजह से ये हार हुई है। क्या कहना चाहिए? उसके बारे में कोई बात
कांग्रेस में गुटबाजी एक बार फिर सामने आई। बिलासपुर में कांग्रेस के कार्यक्रम में गुटबाजी दिखी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम में जिले के कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया गया। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत, मोहन मरकाम सहित अन्य नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। दरअसल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मस्तूरी ने मोहम्मद में हरेली महोत्सव और नवनिर्वाचित विधायकों और सांसदों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत, सांसद ज्योत्सना महंत, पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सहित संभाग के आधा दर्जन कांग्रेस विधायक शामिल हुए। लेकिन कांग्रेस के इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक, पूर्व विधायकों को ही नहीं पूछा गया। इस पर कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने सवाल खड़े किए, जबकि नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत और पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम डैमेज कंट्रोल करते नजर आए। कोई प्रोग्राम क्यों करा रहा है, क्या करा रहा है? हरेली तो निकले हुए कई दिन हो गए हैं, तो प्रोग्राम क्यों है, कैसा है, इसका जानकारी नहीं। उसको प्रदेश स्तर पर संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कोई प्रोग्राम रखा है उस दिन कोई ऐसा प्रोग्राम ना हो जिससे ये वाला प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाए। अब कांग्रेस में एकजुटता आई है, कांग्रेस के सब लोगों का मन मिला हुआ है, एकजुट है, एकजुट रहेंगे, इसलिए हम सरकार बनाएंगे। नहीं, मुझे बताया गया है कि क्षेत्र के कोटा वालों को नहीं बुलाया गया है, बाकी सभी यहाँ के जो संबंधित विधायक हैं वो आए हैं। वो क्यों नहीं आए हैं मैं अभी पूछूंगा, मुझे क्या जानकारी। नेताओं में कोई दूरियां नहीं है, हम लोग एकजुटता के साथ हम आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग विधानसभा और लोकसभा में हारे, मगर हम लोग एकजुटता के साथ, पूरे संगठन के साथ हम लोग एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत एक दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 8 महीने हो गए हैं, लेकिन कहीं पता नहीं लग रहा कि सरकार कहां पर है। सरकार के नाम पर सिर्फ देखा सीखी बातें चल रही हैं। ऐसे में अब हम लोग भी सरकार को खोजने निकले। उन्होंने गाय और गौठान पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि भाजपा हमारे गौठान को ढोंग बताती थी, आज गौठान को बंद करने के बाद पशु सड़कों पर हैं जिनकी मृत्यु हो रही। वहीं महंत ने कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस में एकजुटता है, कांग्रेस में सब लोगों का मन मिला हुआ है। एकजुट होकर नहीं लड़े, एक साथ नहीं लड़े, एक मन से नहीं लड़े, इसलिए हारे हैं। ये तो साफ साफ बात है। इसको हम भी मानते हैं, इसको कांग्रेस जन भी मानते हैं, इसको बुजुर्ग लोग भी मानते हैं। बिल्कुल एक मन से लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे, अगली सरकार फिर कांग्रेस बनाएगी। नगरीय निकाय चुनाव के पहले भाजपा सदस्यता अभियान चलाएगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ भाजपा ने 5 सदस्यीय टीम का गठन किया। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव को संयोजक बनाया गया। वहीं सांसद रूप कुमारी चौधरी, श्रीनिवास राव, मध्य विकास बरकाम और पूर्व विधायक नवीन मार्कंडी सदस्य बनाए गए। वहीं अभियान को लेकर 17 अगस्त को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होनी है। इसमें सदस्यता अभियान की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा सदस्यता अभियान समिति के सदस्य दिल्ली जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव अभी सामने होना है, नगरीय निकाय चुनाव का। उससे पहले सदस्यता अभियान अभी प्रारंभ करेंगे। उसके लिए कमेटी, प्रदेश स्तर में कमेटी बनाए हैं और उसकी बैठक कल होनी है दिल्ली में, और डिटेल्स कल उसी में होगा। मध्य प्रदेश में भाषा के साथ बोली को लेकर भी काम किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में हिंदी भाषा के साथ साथ अलग अलग भाषाओं और बोलियों पर विभाग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाषा के साथ ही बोलियों से भी प्रेम करना चाहिए। बोली रहेगी तो भाषा रहेगी। भाषा विभाग इसमें काम कर रहा है, और केवल भाषा नहीं, हम तो बोलियों पे भी काम कर रहे हैं। बोली का भी अपना आनंद है, बोली की अपनी मिठास है। बोली बचेगी तो भाषा बचेगी, इससे प्रेम तो बढ़ना ही चाहिए। मुझे इस बात का दुख है कि बंगाल की सरकार ने हमारी एक बहन डॉक्टर के साथ होने वाली घटनाओं को छिपाने के लिए लगातार गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बेहतर होता कि उस घटना के बारे में कठोर एक्शन लेके डॉक्टरों का मन जीतते।
पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अटल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि उन्होंने जनसंघ से लेकर बीजेपी को खड़ा किया, उन्होंने जो राह दिखाई है आज हम सब उसे लेकर आगे जाएंगे। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व सबसे अलग था। आरएसएस के प्रचारक से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और पीएम के सामने वह विपक्ष के नेता रहे। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है और अपने वक्तव्य से दुश्मनों को भी चिताया। सीएम ने कहा कि आज रानी अवंतीबाई का भी जन्मदिन है। सबक भी दिया, एहसास भी कराया और कहा कि सब बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। जहां भी होंगे अटल जी हमारे लिए, भारत के लिए, आप पूरे देश के लिए, समूची मानवता के लिए दुआई दे रहा हूं मेरी अपनी ओर से। पुण्य स्मरण। आज रानी अवंतीबाई का भी जन्म दिवस है। इस देश के स्वाभिमान को जिंदा रखा। हम सब ऐसी पुण्य आत्मा को भी आज स्मरण करते हैं। और अटल जी ने जिस संगठन को खड़ा किया, हम सब उसे अपनी भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में हमारी सबकी अपनी भूमिका बनेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं उनको श्रद्धा के सुमन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से उन्हें अर्पित करता हूँ। ग्वालियर में शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 6वीं पुण्यतिथि मनाएगी। इस मौके पर उनके कमल सिंह का बाग स्थित पुश्तैनी घर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान बीजेपी और अन्य दलों के नेता उनके घर पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें देश हित में किए गए कार्यों को याद किया। श्रद्धेय अटल जी को सभी लोग पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। अटल जी का नाम एक ऐसा नाम है जो हमारे देश को भी गौरवान्वित करता है, हमारे ग्वालियर को भी करता है। कई बार अटल जी विपक्ष के नेता होते हुए सत्ता पक्ष का काम किया। अटल जी को कामों के वजह से याद कर रहे हैं, अटल जी के व्यक्तित्व के वजह से याद कर रहे हैं। अटल जी को हम ही नहीं पूरा देश याद कर रहा है। हमारे राष्ट्र के गौरव देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की पुण्यतिथि में उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और हम सबका ये संकल्प है जो उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया उसको हमको पूरा करना है। इंदौर के विधानसभा 1 में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्षेत्र की महिलाओं के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाओं ने मंत्री विजयवर्गीय को राखी बांधी। इस दौरान विजयवर्गीय ने कलकत्ता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या पर बंगाल सरकार पर निशाना साधा। विजयवर्गीय ने कहा कि बहुत शर्म की बात है कि किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला हैं और महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हुआ और वे महिलाओं के साथ नहीं है। वहीं उन्होंने डॉक्टरों से अपील करते हुए कहा कि डॉक्टरों से निवेदन है कि सांकेतिक हड़ताल करें और गरीबों की सेवा करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री महिला और महिलाओं के साथ इस जघन्य अपराध हो और उसके बाद वो मुख्यमंत्री डॉक्टर उसके साथ नहीं है। सब इस प्रकार के लोगों के साथ मुख्यमंत्री खड़ी हुई है जिनको कि हम अराजक तत्व कहते हैं। इसलिए डॉक्टर से भी निवेदन करूंगा मैं कि सांकेतिक हड़ताल करें और गरीबों की सेवा करें। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को जबलपुर हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा। लंबित चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। दरअसल आरिफ मसूद से विधानसभा चुनाव हारे भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण ने चुनाव याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया कि आरिफ मसूद ने नामांकन के दौरान अपनी वित्तीय जानकारी छुपा ली थी, इसलिए उनका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। इसी चुनाव याचिका के खिलाफ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और भाजपा प्रत्याशी के आरोप को आधारहीन बताया था। बहरहाल कोर्ट ने मसूद के तर्क नहीं माने और उनकी याचिका खारिज कर दी। अब मसूद के खिलाफ चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।